हम इस सीरीज में बात कर रहे थे कि हमें किस किस प्रकार की क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप करनी चाहिए, जिससे कि हम धीरे धीरे अपने आप को ग्रो की तरफ ले जा सकें और अपनी गुणात्मकता को बढ़ा सकें, अपने भीतर की आलस्य, नेगेटिविटी, कमज़ोरी, लाचारी, बेचारेपन को दूर करके अपने आप को एक काबिल, योग्य और एक शानदार, सफल, कुशल, योग्य इंसान के रूप में खुद को तब्दील करते हुए कैसे आगे बढ़ सकता है इंसान। उसके लिए उसके अंदर लिसन इंटेंटिवली, यानी कि उसके अंदर पूरा शांति से सुनना, ध्यान से सुनना। कहते हैं ना कि हमें पहले किसी की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। हम लोगों की आदत क्या होती है कि हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, बोलते बकवास कर रहा है, क्या बोलेगा, इसको कुछ आता ही नहीं है। तो कहा गया कि सुनना भी अपना में कला है। हम जितना अधिक सुनेंगे ध्यान से, उतना सीखते भी रहते हैं और कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही है। लेकिन जिस इंसान के अंदर सुनने की क्षमता नहीं होती, जो धैर्य नहीं रखता, पेशेंस नहीं रखता है, वह किसी चीज़ को न तो ढंग से समझ सकता है और न ही ढंग से उस पर कोई प्रतिक्रिया अच्छे से दे पाएगा, क्योंकि वो उस विषय को समझेगा नहीं। और जब तक उस विषय को वो समझेगा नहीं, तब तक उसके ऊपर संपूर्णता के साथ कोई भी एक व्यू नहीं दे पाएगा, तो वो उसके लिए भी और सामने वाले के लिए भी उसकी बात का कोई कहीं मतलब नहीं रहेगा। इसलिए हमें इस प्रकार की गुणवत्ता को भी डेवलप करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे रे मना न धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो गड़ा और ऋतु आए फल होए। तो निरंतर चलने की ज़रूरत है और निरंतर कुछ न कुछ करते रहने की ज़रूरत है। प्रकृति, कायनात, ईश्वर सब हमारे लिए हमेशा हमें कुछ न कुछ नया देते रहते हैं, लेकिन हम बेखबर होकर के सिर्फ अपनी ही दुनिया में अपने आप को इतना महान समझ लेते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। बस जिसने ये समझ लिया कि उसको सब कुछ आता है, समझिए कि उसका पतन वहीं से शुरू है। क्योंकि सीखना, निरंतर सीखते रहना चाहिए। यही हमें जिंदा भी रखता है और यही हमें जीवंत भी रखता है और यही हमारे आगे बढ़ने के रास्तों को प्रशस्त करता है। हमेशा हम विद्यार्थी बने रहेंगे, स्टूडेंट बने रहेंगे तो ज़िंदगी भर सीखते रहेंगे। लेकिन जिस दिन मैंने मान लिया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तो महान विद्वान हो चुका हूँ, उसके बाद क्या है? उसके बाद तो पतन शुरू है। बस ये मासूमियत, ये विद्यार्थीपन, ये सीखने की लालसा, ये सुनने की जिज्ञासा, यही हमें सारे रास्ते दे सकती है। तो क्या बोल रहा है कि लिसनिंग मीन्स कॉन्सेंट्रेट अटेंशन। लिसनिंग यानी सुनने का मतलब है बड़ा ध्यान से सुनना किसी चीज़ को। लिसन अटेंटिवली ड्यूरिंग मीटिंग, है ना, बड़ा ध्यान से। कोई मीटिंग हो रही है तो बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं आप। वाइल रीडिंग ईमेल, जब कोई ईमेल पढ़ रहे हैं। एंड इवन ड्यूरिंग कैजुअल कन्वर्सेशन, और तो और कोई सामान्य बातचीत कर रहे हैं किसी के साथ, जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, तब भी उसका कहना है कि बड़े ध्यान से बातचीत करनी चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए पहले, है ना। उस कन्वर्सेशन यानी बातचीत में भी हमें ध्यान से सुनने की हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार की गुणवत्ता, इस प्रकार की गुणात्मकता हर इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में सब कुछ करने लगते हैं और हमारा किया धरा काम सारा का सारा बिगड़ जाता है। तो पेशेंस, परिश्रम और अपने गोल के प्रति एक अटल विश्वास, खुद पर भरोसा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ देर इज़ ए मीटिंग शेड्यूल टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। यदि हमने मीटिंग यानी कोई मीटिंग रखी, मीटिंग करते हैं ना, बैठक रखी है, शेड्यूल करना यानी कि निर्धारित करना, फॉर डिस्कस करना यानी बातचीत करना, इम्पोर्टेंट यानी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यानी विषय, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, डिवोट दैट टाइम इंटायरली टू द पर्पस। डिवोट मतलब होता है समर्पित होना, अपने आप को पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित कर देना। यदि हमने 1 घंटे की कोई मीटिंग रखी है तो उस समय हमें बाकी सारे काम भूल करके सिर्फ और सिर्फ मीटिंग पर ही ध्यान देना है। उसी काम को बड़े अच्छे से करना है, मन लगा कर करना है, डूब के करना है। ये नहीं कि बार बार फ़ोन चला रहे हैं, उधर देख रहे हैं, अरे फ़ोन आ गया, SMS कर रहे हैं, वो व्हाट्सअप देख रहे हैं,
सोशल मीडिया देख रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़ करके सिर्फ उसी को करना है, ऐसा कह रहा है। इंटायरली यानी पूरी तरह से, पर्पज यानी उद्देश्य। डू नॉट वर्क इन पैरेलल, बी इन एन इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट वन एज दिस कैन डाइवर्ट योर अटेंशन। वो कह रहा है कि उस दौरान डू नॉट वर्क, कोई काम नहीं करना है, पैरेलल यानी समानांतर, एक साथ हम 2-2 3-3 काम करते हैं ना, कि हम किताब भी पढ़ रहे हैं, उधर मोबाइल भी देख रहे हैं, उधर किसी से बात भी कर रहे हैं। तो उसका कहना है कि इस प्रकार की चीज़ें करने से हमारा ध्यान भटक जाता है और हम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें एक समय में एक ही काम करना है। तुलसी ने कहा ना कि एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो एक ही चीज़ को साधना है, एक ही चीज़ पर कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि अगर एक साथ हम बहुत सारे काम करेंगे तो हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कह रहा है कि एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो हमें सिर्फ एक ही काम को बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे से करने की ज़रूरत है। इम्पोर्टेंट और लेस, वो चाहे वो इम्पोर्टेंट हो चाहे भले इम्पोर्टेंट ना हो। वन एज कैन डाइवर्ट योर अटेंशन, और अगर हम दूसरा काम करेंगे तो डाइवर्ट करना यानी भटकाना, अटेंशन यानी ध्यान। अगर हम एक साथ में 2-3 काम करेंगे तो वो हमारे ध्यान को भटकाने का काम करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक बार में एक ही काम करें। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ईमेल, यदि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईमेल है। रीड इट ऑल द वे थ्रो टू मेक श्योर, और उसको हर तरह से पढ़कर विचार करके इस बात को निर्धारित करना, यू अंडरस्टैंड द इंटेंड मीनिंग बिफोर प्रोसीडिंग। इंटेंड यानी पूरा, मीनिंग यानी कि मीनिंग, बिफोर प्रोसीडिंग यानी कि उसको आप जवाब दे रहे हैं, रिप्ले कर रहे हैं। तो रिप्ले करने से पहले क्या करना है आपको, पहले उसको अच्छे से समझना है, उसके बाद रिप्ले करना। चाहे किसी का भी ईमेल हो, चाहे बॉस का ईमेल हो, चाहे आपका दोस्त का हो, तो उसका जवाब देने से पहले आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अगर उसके बाद रिप्ले करेंगे तो आप अच्छे से रिप्ले दे पाएंगे। लेकिन आपने आधा अधूरा पढ़ा और पढ़े को फटाफट बंद करके उसको यस 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 कर दिया, लिख दिया, कुछ भी लिख कर भेज दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा इनका कहना है। लिसनिंग विथ रिस्पेक्ट एंड एन ओपन माइंड कैन असिस्ट यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू नीड टू डू। समझ गए? लिसनिंग यानी सुनना, विथ रिस्पेक्ट बड़े सम्मान के साथ, और खुले ओपन माइंड यानी खुले दिमाग के साथ। कैन असिस्ट यानी कि आपको ताकत देगा। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना। व्हाट यू नीड टू डू कि आप क्या करना चाहते हैं। वो कह रहा है कि अगर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और खुले दिमाग से किसी की बात सुनते हैं तो आपको ताकत देगा, शक्ति देगा कि आप बाकी चीज़ों को बड़े आसानी से समझते चले जाएं। इट हेल्प्स यू सेव द डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, और ये आपको सहयोग करेगा, हेल्प करना। डिसेंट यानी बहुत इंपॉर्टेंट, अमाउंट यानी कीमती जो समय होता है आपका। क्योंकि द मैसेज इज़ क्लियर अंडरस्टूड, क्योंकि जो आपको मैसेज, जो बातचीत कर रहा है उसमें आपको जो बात कह रहा है, मैसेज दे रहा है, वो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। और जब आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे, तो आपका समय बच जाएगा आपकी। क्योंकि फिर आप जब कुछ कर रहे होंगे दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा, अरे उसने क्या कहा था बताना ज़रा, उसका अरे उसने कुछ बुलाया था, सामान मंगवाया था कुछ, ओ नहीं नहीं अच्छा उसने वहाँ जाने के लिए बोला था, अरे वो मेरी पुस्तक लेके आने वाला था, किताब लाने वाला था, नहीं लाया, ओ हो। तो कह रहा है कि इससे क्या होगा कि बहुत सारा समय बचेगा, आपका दिमाग बचेगा और आप अपने काम को, बाकी काम को ध्यान से कर सकेंगे। इट एलिमिनेट्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, और ये आपको फिर डुप्लीकेशन समझे, मतलब फिर से आपको दोबारा उस काम को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उससे बचा लेगा। आपको मिस्टेक्स, गलती करने से बचाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत फहमी नहीं हो जाए। कई बार क्या होता है, हमको कहा सब्जी लाने के लिए और हम कुछ और ही लेके चले जाते हैं, है ना। कोई सामने वाला कुछ और ही बात कह रहा है और हम उसको कुछ और ही समझ जाते हैं, तो इस प्रकार की गलत फहमियाँ हो जाती है। एंड कम्युनिकेशन गैप, जो आपसी जो बातचीत होती है ना, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। कि वही वाली बात कि 1 मिनट पहले फ़ोन नहीं किया तो गाड़ी निकल गई, बस थोड़ी सी कहते हैं ना कि लम्हे ने खता की और सदियों ने सजा पाई वाली बात है, कि एक लम्हे में कुछ गलती होती है, उसकी सज़ा हमको ज़िंदगी भर न जाने कितने समय तक भुगतनी पड़ती है। तो ये सब होता है मिसकम्युनिकेशन के कारण। इसलिए बोल रहा है कि लम्हे को खता नहीं करना है और सदियों को सज़ा नहीं देनी है, बल्कि हमें वही करना है जो हमें बड़े ध्यान से करने की ज़रूरत बता रहा है। वो मोस्ट पीपुल हैव कॉन्सेंट्रेट दिस टू बी एन स्किल, बहुत सारे लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। पीपुल नेवर, कभी भी, कॉन्सेंट्रेट ध्यान नहीं देते हैं।
दिस टू बी मतलब इस प्रकार की स्किल यानी इस प्रकार की समझ के हमें किसी की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, इसको गुण मानते ही नहीं होगा तो क्या है, छोड़ना उसको। लेट अलोन ए प्रॉब्लम, उसके बाद क्या होता है फिर समस्या शुरू, फिर वो समस्या हो जाती है, फिर उसके लिए और अकेले के लिए वो समस्या हो जाती है, क्योंकि आप इस गुण को डेवलप ही नहीं किया अपने अंदर। व्हेन लिसनिंग, जब सुनना होता है, फोकस कंप्लीटली किसी चीज़ पर केंद्र करना होता है, अदर पर्सन देयर इज़ नथिंग सच एज पर्टल लिसनिंग, है ना, तो किसी को कुछ और ही काम कर रहा होता है। जिस समय में उसे किसी की बात को सुनना होता है उसमें उसका ध्यान कहीं और ही होता है, तो उससे उसकी समस्याएं बढ़नी है। एवॉइड प्रिपेयरिंग ए रिस्पॉन्स, और उस समय वो, क्योंकि आपने जब बात सुनी ही नहीं तो फिर आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें, उसको जवाब कैसे दे रहे हैं आप, इसलिए वो कह रहा है कि उसमें अवॉइड करना है, क्योंकि आपने उसकी बात सुनी नहीं है। यू आर लिसनिंग, है ना, यू आर वाइल, जब आप सुन रहे हो तभी आपको जवाब देना अच्छे से। लिसनिंग टू द अदर पर्सन फुली, किसी भी सामने वाले आदमी को अच्छे से सुनना है। लिसनिंग यानी सुनना, अदर पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति, फुली यानी पूरी तरह से, अंडरस्टैंड यानी समझना है अच्छे से उसको। द रिक्वायरमेंट, उसकी क्या डिमांड है, क्या मांग कर रहा हो, क्या आपसे क्या बात करना चाहता है, क्या कह रहा है वो। एंड देन, और उसके बाद, इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो, आज क्वेश्चन, कोई सवाल अगर लगता है कि आपको कोई बात छूट गई है, कुछ पूछना है तो पूछिए आप। जस्ट डोंट लिसन ओनली टू रिस्पॉन्ड, और सिर्फ उसको जवाब देने के लिए ही मत सुनिए। जस्ट, सिर्फ, डोंट नहीं, लिसन यानी सुनना, ओनली टू रिस्पॉन्ड, सिर्फ जवाब देने के लिए ही सुनने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि लिसनिंग इज़ लर्निंग, बोला कि सुनना भी सीखना है। क्या है, लिसनिंग इज़ लर्निंग, यानी कि सुनना भी सीखना है, क्योंकि सुनते हम तो बहुत सारी चीज़ें सीखते चले जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। जब हम सुन रहे होते हैं तो सिर्फ सुन ही रहे होते हैं, उसमें पैरेलल बहुत सारे काम नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अगर जब हम बहुत सारे काम करते हैं तो हमारा जो मेन जहाँ सुनना होता है वहाँ पर अपना ध्यान भटक जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एकम्प्लिशमेंट, यही सबसे बड़ा काम है। एम्प्लिशमेंट मतलब होता है काम, है ना, ये सबसे बड़ा एम्प्लिशमेंट है। एंड कैरेक्टराइज ए पर्सन, और आदमी के चरित्र का निर्माण करता है। कैन हैव इज़ द एबिलिटी टू लिसन, जिसके अंदर सुनने की क्षमता होती है वो उसका गुण भी है और वो उसका चरित्र भी है, इसलिए इस गुण को डेवलप करना, इसको विकसित करना बहुत ज़रूरी है। लिसन फर्स्ट, सबसे पहले सुनिए। बी एन अटेंटिव लिसनर, एक अच्छे श्रोता की तरह। बी इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, और तब आप सारी की सारी सिचुएशन, सारी की सारी परिस्थिति को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, समझ जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ अपने जिस काम को आप कर रहे हैं उसी में है। एक साथ आप बहुत सारे काम नहीं कर रहे हैं, और जब आप बहुत सारे या हम बहुत सारे काम करते हैं तो हमारा फोकस एक काम पर नहीं होता है। इसलिए लेखक का कहना है कि हमें किसी एक काम पर ही फोकस करना चाहिए, इससे हमारा मनोविज्ञान, हमारा मन एक काम में ही लगा रहता है और हम पूरी तरह से ध्यान से उस काम को कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम एक साथ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तब हम एक काम को भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, मित्रों, हमेशा एक काम पर फोकस करते हुए ध्यान से काम करना चाहिए, सुनना चाहिए, और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे सब होता है। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने काम को करते रहिए, और हिंदी इंग्लिश पढ़ते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए, कहानियाँ सुनिए, यूट्यूब का भरपूर उपयोग कीजिए, हमारे चैनल पर आइए, क्या क्या सुनना और क्या क्या चाहिए, किस प्रकार की बातें और चाहिए, हम उस पर बात करेंगे। और अपने कमेंट बॉक्स में लिख दिए, अपना रिप्लाई दीजिए, अपने सवाल कीजिए, और जो कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में पूछिए। हम ज़रूर आपको संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और इसके लिए हम पूरा एफर्ट लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे आपके लिए। धन्यवाद। शब्बा खैर। अल शुक्रन ज़िंदगी, अल शुक्रन बंधु।